जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, मैं बना रही हूँ फेस ऑयल जो कि पिगमेंटेशन के लिए बेहतरीन होगा। उसके अलावा जिनको फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं उनके लिए बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा देखिए डॉक्टर बतूल, एक मैं चाहती हूँ आप बात लोगों को ये भी बताएं कि फाइन लाइंस आना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड इट हैज टू, मतलब इट्स ये प्रोसेस है, ये आना ही है हम करना, तो इसमें कोई ये परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस आ रही हैं घबराएं मत उससे। लेकिन जो फ्रेकल्स की आपने बात की तो वो कहीं ना कहीं से उसमें हमारी भी गलती होती है, हमारी खुराक में गलती होती है, और जो क्रीमें हम लगा लेते हैं उनका भी। लेकिन जब आपको झाइयाँ आना शुरू हो जाएं, चाहे वो लिवर मार्क से एक निशान हो या प्रॉपर पूरी झाइयों की कॉम्बिनेशन हो, अगर लिवर मार्क भी आपके फेस पे आना शुरू हुआ है, आपके हाथों पे निशानात आने शुरू हो गए, ये इंडिकेशन है कि अब आपकी अंदर से हेल्थ सही नहीं है या आपका जिगर जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें खून की कमी हो सकती है, उसमें खून की ज्यादती हो सकती है, उसमें लिवर फैक्टर्स, लिवर एंजाइम जो होते हैं उनकी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, उसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, थायराइड का हो सकता है। देयर आर सो मेनी इश्यूज। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि बस अब आप समझ जाएं आपकी अंदर सेहत खराब होना शुरू हो गई है। आपके नाखून भी बताते हैं, नाखून भी बता रहे होते हैं बिल्कुल। लेकिन जो पिगमेंटेशन है वो स्पेसिफिकली शो करती है आपके लिवर इश्यूज को। ठीक है, लिवर इशू में क्या है, लिवर जो होता है ना वो पावर हाउस होता है पूरी बॉडी का। देखा, अगर पावर हाउस से बिजली खत्म हो जाए ना तो फिर सप्लाई नहीं हो रही होती है ना जगह जगह पे। तो द थिंग इज दैट कि आप समझ जाएं वो पावर हाउस जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया है, उसमें गड़बड़ हो रही है। तो उसको जो है अच्छा करने पे आपने तवज्जो देनी है। उसके लिए सर्टेन टेस्ट होते हैं, लिवर एंजाइम टेस्ट करवाइए, LFT जिसको कहते हैं, CBC जरूर कराइए, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना है और विटामिन डी का टेस्ट कराना है, इंक्लूडिंग विटामिन B12। विटामिन B12 का जो है वो CBC से भी पता चल जाता है। ये जब आपको क्लियर हो जाए तो जो भी उसमें इशू है स्टार्ट टेकिंग ऑन दैट। ठीक है, आपको अगर जो है रेड सेल्स कम हो रहे हैं, आप लाल चीजें ज्यादा खाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है विटामिन, अच्छा लोग असल में भागते हैं, टेस्ट बड़े महंगे भी पड़ते हैं, तो सरकारी अस्पतालों में थोड़े से शायद कम, लेकिन अब वेलफेयर पे तो इजीली हो जाते हैं। 1000 2000 के अंदर ये सारे टेस्ट जो हैं हो जाते हैं वेलफेयर के। उस पे बहुत सारी जो है वो ट्रस्ट हैं उनके थ्रू हो जाते हैं। तो ये इशू जो है वो सॉर्ट आउट करना जरूरी है। सही। अच्छा, जो मैं बना रही हूँ ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ स्किन को सूट करेगा। आप ऑयली स्किन से लेकर नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन तक को, तो इट कैन बी अप्लाइड बाय एवरीवन, मर्द औरत सब लगा सकते हैं। लेकिन ये जो ऑयल है, क्योंकि इसमें हम ऑरेंजेस के छिलके शामिल करेंगे और मुलेठी शामिल करेंगे, तो इसके साथ आपको सन ब्लॉक लगाना जरूरी है बाहर जाने से पहले और किचन में काम करने से पहले। सन ब्लॉक लगाना वैसे भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और हर 2 घंटे के बाद कहा जाता है कि आप दोबारा से इसको रीअप्लाई करें। SPF 50 जो है वो 30 to 50 जो है वो हर 2 घंटे पे लगाना जरूरी है। हाँ, हमारी स्किन के लिए 100 अगर लगा रहे हैं तो फिर वो 3-4 घंटे तक स्टे कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बनाने ऑरेंज ऑयल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए तिल का तेल। ये मैं डाल रही हूँ। फिर इसमें मैं शामिल करूंगी मुलेठी, छोटा सा टुकड़ा हमें शामिल करना है, तो ज़्यादा ही। ये हमने इसमें शामिल कर लिया। और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी ऑरेंजेस को बारीक करके। हमने इसको जैसे ये थोड़ा सा खोलने लग जाए, आपने चूल्हे पे से इसको रिमूव कर लेना है। अच्छा, हम इसको ताज़ा भी डाल सकते हैं, जैसे हम लास्ट शो में भी हम ये बात कर रहे थे कि लोग उसके, हाँ आप तो ताज़ा डाल दिए, जैसे लोग अपने जो किन्नू हैं और इसके मौसमी वाले जो छिलके हैं इसको काट के इसको सुखाते थे और फिर इसको इस्तेमाल करते थे। आपने ताज़ा ही डालना है। और जैसे ही इसमें से खोलना शुरू हो जाएगा आपने रिमूव कर देना है इसको। ठंडा होने के बाद अपने कपड़े से इसको छान लेना है। ठीक है। छानने के बाद आपने रख लिया। देखें, इसमें सिर्फ 2 चीजें मैंने शामिल करी हैं और आपने सिर्फ अप्लाई करना है। ना सिर्फ इससे ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा, जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऑरेंजेस के छिलके में है वो पिगमेंटेशन को वहीं पे खाना शुरू कर डाला। मुलेठी डाला, तिलों का तेल डाला, तिल का तेल डाला है और ऑरेंजेस के छिलका। हाँ, बस इसको पकाया आपने। पकाने के बाद बहुत हल्की आंच पे पकाना है। पकाने के बाद जैसे ये खोलने लग जाए आपने रिमूव कर देना है। ठंडा होने के बाद इसे सूती कपड़े से छान के शीशे की डार्क बॉटल में रखना है, ऐसी डार्क बॉटल में, क्योंकि विटामिन C जो है वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में खराब हो जाता है। ठीक है, आपने रखा और आप सुबह शाम इसको लगा सकते हैं। अगर सुबह प्लास्टिक की बोतल में भी ना रखें, प्लास्टिक की बोतल में भी नहीं, ट्रांसपेरेंट बोतल में, शीशे की बोतल में, डार्क कलर एम्बर कलर की बोतल हो तो उसमें जो है इसकी कंसिस्टेंसी सही रहती है। बेसिकली ऑक्सीडेशन नहीं होती, लाइक काला नहीं पड़ेगा। जो विटामिन C कंटेंट है वो एक्टिव फॉर्म में मौजूद रहेगा।
अच्छा, लगाने के बाद आपने छोड़ देना। लगाने के टाइम बताएं, किसके लगाने के टाइम? देखिए बहुत सारे जो ख्वातीन होती हैं वो सुबह बच्चों को रवाना करने के बाद रेस्ट करती हैं, ठीक है। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप रेस्टिंग फेज में हैं, आप 8 से 10 बजे तक लगा लीजिए, 6 बजे से 8 बजे लगा लीजिए, 2 घंटे जब आप सुबह फ्री हो, चूल्हे के आगे निदारी हो। आफ्टर दैट आप सिर्फ पानी से फेस वॉश करके सनब्लॉक लगा के फिर आप चूल्हे के पास काम कर सकते हैं। ठीक है। रात में नाइट टाइम में आपने क्लींजिंग करी अच्छी तरह, और जिस डायरेक्शन में है आपके लाइक झाइयों का पैटर्न होता है, ठीक है, अगर उस पैटर्न के ऊपर तक के आप ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे, एक तो स्किन टाइट होगी। जो यहाँ पे क्रोस फीट आते हैं ना, देखो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, जैसे अभी आपने कहा था भाई लाइंस आएंगी, लाइंस आएंगे, एजिंग शुड बी ग्रेसफुल। यस, ठीक है, द एजिंग शुड बी ग्रेसफुल। आपने जो लाइंस हैं उसमें विटामिन सी अगर 25 ईयर से लगाना शुरू कर दिया, आपको हाइलुरोनिक एसिड की नीड नहीं होगी, क्योंकि बॉडी अपना विटामिन सी की वजह से ओन कोलेजन प्रोड्यूस करेगा एट दैट एरिया। ठीक है, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी खाना और लगाना इज वेरी गुड। खुद ब खुद आपकी प्रोडक्शन होगी। तो जितना अच्छा आप खाएंगे, जितना अच्छा विटामिन सी आप लगाएंगे, आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, आपकी फाइन लाइंस आएंगी नहीं। और अगर आएंगी तो डीप नहीं होंगी, सही है, आएंगी तो, लेकिन बहुत डीप नहीं होंगी। जो डीप हो जाती हैं या वो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, वो प्रोसेस थोड़ा सा आपका और डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यस, यू कैन स्लो, एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। हाँ, ये बट ऑफ कोर्स वी हैव टू एज में फिर से बता रहे हैं, ऐसा नहीं है क्या वो 16 साल की उम्र लेके फिर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं बना रही हूँ एक स्क्रब जो कि एक्नी के से परेशान वो बच्चे या बड़े जिनको बहुत ज्यादा व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं, तो 13 इयर्स के बाद मोस्टली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अच्छा, बच्चों को, स्पेशली लड़कों को हम देखते हैं क्योंकि नाक पे बड़ी एक्नी होती है, बेचारे बच्चे ना। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए, लड़कियां, माँ बाप लड़कियों को ले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, लड़कों को लेके नहीं जाते। ये पता नहीं क्यों है, और वो लड़कों का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो उस वजह से खराब हो रहा होता है। हाँ, शेकी होता है काफी। बिल्कुल ऐसा ही है। माय सन इज 13 इयर्स ओल्ड और उसको फील होती है ये बात। अब फील होती है, वो कहता है आप मुझे कोई ऐसा क्लिंजर बताएं कि ये फौरन रिमूव हो जाए, और लिटरली वो रिमूव किए बगैर जो है ना वो बाहर नहीं जाता, क्योंकि फील होता है। तो बच्चों को आप स्पेस दीजिए और उनसे शेयर कीजिए। देखिए 13 ईयर से लेकर 18 ईयर्स तक की एज बहुत नाजुक होती है। आप जितनी उनसे फ्रेंडशिप लेवल रखेंगे उतना ही उनके लिए भी बेहतर होता है। ग्रोन अप अच्छे उसमें हो जाते हैं और बच्चों को जो है वो शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। तो ये यस, बिल्कुल। ये जो बना रही हूँ मैं, इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले बिल्कुल 1 चुटकी सॉल्ट, और कीनू हमारे पास रखे हुए हैं। अच्छा, बल्कि यहाँ पे ये जूस है, ये हमने 1 चम्मच इसका जूस लेना है। फौरन रिमूव हो जाएंगे इससे, लगाएंगे और रिमूव। ये व्हाइट हेड से रिमूव हो जाएंगे, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड सब लगा कर रखना है बस, और जो है उसके फौरन बाद जो है रिमूव हो जाएंगे। ये पिंच ऑफ सोडा हम लेंगे, बिल्कुल पिंच, ठीक है, जैसे नमक भी उन्हें बिल्कुल कम लिया, बिल्कुल बिल्कुल। और अजवाइन 1 चुटकी, सब 1-1 चुटकी है, लगा, बस ये मिक्स कर लिया आपने। आपने फेस पे लगाना है, इसको हल्के हाथ से मसाज करना है। 10 to 15 मिनट छोड़ दीजिए। जब वॉश करेंगे तो सारे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड खुद ही निकल जाएंगे। अच्छा, कुछ जगहों पे जिससे कहते हैं ना कि आप लीमू जो है वो डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं करना, नेवर। इसका भी ऐसे है कि आपने इसको डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं करना। जैसे आपने इसको बोला कि उसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है, तो उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने इसमें नमक डाला, बिल्कुल हल्का सा सोडा डाला। नमक में बेसिकली सोडियम और क्लोराइड दोनों है। तो सोडियम जो है वो उसको स्पेस देगा, यानी फुलाएगा, और क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट हेड, ब्लैक हेड को नीचे से, यानी ये ऐसे करके ऊपर लेकर आता है। उसको जो है इतना फुला देता है कि वो उसकी जगह नहीं रहती व्हाइट हेड, ब्लैक हेड की, वो नीचे से ऊपर करके। तो आप ये जो यूं कर रहे होते हैं, ये सब आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और जो निशान और हम खड्डे स्किन पे डाल रहे होते हैं, और क्योंकि हमने जो है जूस शामिल किया है, जब वो रिमूव हो जाएगा, विटामिन सी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा वहां पे। ओके, ठीक है, तो आपके जो है वो खुले मसाम नजर नहीं आएंगे। डॉक्टर मतलब कितने मजे की साइंस है ना। यस, है ना, कितना वो जो बता रही है कि इसको ऐसे निकालेगा, ऐसे निकालेगा, तो इट साउंड सो इंटरेस्टिंग। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों उसमें डले हुए हैं, दोनों उनके एस्कॉर्बिक एसिड के साथ जिससे न्यूट्रलाइजेशन एजेंट डाल दिया। लिहाजा वो वाली बात जो है ना कि लीमू लगाने से डायरेक्ट मसला होता है, वो खत्म हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गई। ठीक है, इट्स वेरी इजी रेमेडी, सब यूज कर सकते हैं, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी देर लगा के रखना है इसको? 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हम उसको फिर वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेना, ठीक है। अब मसला ये क्या आपको रुकना पड़ेगा? फर्स्ट अगर मैं कहती रुक जाएं, ओके बस रुक जाए, मैं कह रही रुक जाए क्योंकि छोटी सी ब्रेक आ गई है। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक है।
बता रहे हैं फौरन हिलना नहीं, हिलना नहीं है, इधर ब्रेक के बाद बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ आ रहे हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। आज जो हमारे पास यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स का मेला लगा हुआ है, जिसमें हमारे पास किन्नू भी है, हमारे पास मौसमी भी है और हमारे पास माल्टे भी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं सिट्रस फ्रूट में जो हमारे पास मौजूद नहीं है। बट इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है कि हम आपको उसके जो फ़वाइद हैं वो नहीं बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर बतूल अशरफ इस वक्त किचन में काउंटर पे मौजूद हैं। दो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं, और तीसरी ज़बरदस्त चीज़ जिसका उन्होंने वादा किया था ब्रेक से पहले कि बनाने जा रही हैं, वो क्या है बता रहे हैं? वो है मोटापे का इलाज। ओहो भाई, मैंने तो जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसको मोटापे की फिक्र ना हो। आप इमेजिन करें, डॉक्टर उम्मे राहिल को भी मोटापे की फिक्र है। अभी भी है वो भी, हाँ वो भी। मैंने अपना वजन कम करना है, मैंने कहा हम जैसा बंदा तो ये बात करते हुए अच्छा भी लगता है कि वजन कम करना, आपको भी देखें। तो ये इसका मतलब है, ये हर एक इंसान को मसला है कि उसे अपना वजन कम करना है। सही बात कह रही है ना? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आजकल जो है वो बहुत ट्रेंड चला हुआ है लेमन बॉटल। जी 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 बिल्कुल। तो उसमें जो चीजें होती हैं उसी से मैं एक एंटी सेलुलाइट ऑयल बनाऊंगी, जो कि स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद जो ये चीज भारी हो जाती है, थाई का एरिया भारी हो जाता है, उस पर जब आप मसाज करेंगे इट विल गिव यू अ सेम रिजल्ट, क्योंकि उसमें भी एलर्जिक एसिड होता है और विटामिन सी होता है। ये दो चीजें होती हैं बस उस इंजेक्शन में। अच्छा, ठीक है। कॉस्ट 35,000 रुपीज है। ठीक है, तो उस 35,000 एक लेमन बॉटल, एक लेमन बॉटल की 35 सही। तो वो बेसिकली इंजेक्टेबल है, आप जगह जगह लगाते हैं तो वहां से फैट आपका फौरन पिघलना शुरू हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं, वैसे जब लेमन बॉटल लगाते हैं तो उससे पे वो स्किन सैग नहीं करती? नहीं, सैग नहीं करती, बिल्कुल। आपको एक्सरसाइज करनी होती है अपने डेली बेसिस पे। टोनिंग इफेक्ट जो है आपका वो बहुत अच्छा आता है उससे। ठीक है। अच्छा, क्यों आता है? अभी मैंने बताया था, विटामिन सी उसमें एडीज है, इलैजिक एसिड फैट डिसॉल्वर है, और विटामिन सी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है स्किन को, तो टोनिंग इफेक्ट फौरन आप अचीव कर लेते हैं। ओके ओके, जबरदस्त, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले लेंगे सरसों का तेल 5 से 6 स्पून। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कीनू के छिलके, भाई बारीक बारीक आपने कर लेना है। भाई ये तो क्लिप आज बड़ा वायरल होने वाला है। और ये जो, क्योंकि विटामिन, ट्रस्ट मी, ये इतनी अच्छी रेमेडी है, इतनी अच्छी कि आपको और मुझे लोग दुआएं देंगे। जबरदस्त। हमने लिए हैं लेमन के छिलके, फेंकने नहीं है, कोई भी जाया नहीं करने, ड्राई नहीं करने, कुछ नहीं करना, फौरन बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। और फिर लास्ट में मैं इसमें शामिल करूंगी, इस वक्त हमारे पास अनार मौजूद है, और अनार क्योंकि अफोर्डेबल होते हैं, वैसे इसमें डलेंगे पाइनएप्पल के छिलके, क्योंकि पाइनएप्पल के छिलकों में सबसे ज्यादा इलैजिक एसिड होता है। ओके। इलैजिक एसिड के साथ साथ उसमें टैनिन्स की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, और इसमें भी टैनिन्स की क्वांटिटी होती है, लेकिन सबसे जो हम लेमन बॉटल का क्योंकि मैंने रेफरेंस दिया है उसमें पाइनएप्पल है। ठीक है। और हम जो है इस वक्त शामिल कर रहे हैं अनार, लेकिन सेम ही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये कि पाइनएप्पल के छिलकों में टैनिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये देखिए, अब ये जो है बॉयल होना शुरू हो गया, तो मैंने इसे हटा दिया। अब जैसे इसका कलर जो है हल्का सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, लाइक इसकी गुलाबी रंगत ख़त्म हो जाएगी, तो ये ड्राई होने की तरफ जाने लगेगा। जब ये ड्राई होने की तरफ जाने लग जाए, रंगत इसकी पूरी निकल जाए, छिलके आप साइड में कर देंगे, और तेल जो है वो साइड में आ जाएगा। जब ये इस तरह तेल साइड में आ जाए, इसमें हमने शामिल करना है 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर। तो थोड़ा सा ये तेल की जगह जेलेटिन जेल टाइप हो जाएगा। ओके। क्यों बना रहे हैं जेल टाइप? इजी टू एब्जॉर्ब होता है, और पेनिट्रेशन जो है वो तेल के मुकाबले में तेजी से 3rd लेयर ऑफ स्किन तक होती है, इसलिए जेलेटिन शामिल किया। ठीक है। ठीक है। इस जब जेलेटिन शामिल कर लिया तो 2 से 3 हम इसमें शामिल करेंगे लौंग। अच्छा, ठीक है। फिर हम इसको वैसे ही चलाते रहेंगे। अच्छा, लौंग की पीछे क्या साइंस है भाई? लौंग में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेसिकली, और एब्जॉर्प्शन जो इलैजिक एसिड है और विटामिन सी उसकी डीप एब्जॉर्प्शन कराएगा। डीप लेयर पेनिट्रेशन के लिए आपने देखा होगा बहुत हम्प निकल आता है। जी जी बिल्कुल। तो जब ये वाला ऑयल
आप ऐसे डायरेक्शन में मसाज करेंगे, ऐसे 3 से 4 दिन में आपको लगेगा वो हम खत्म हो गया। 3 to 4 days इस कदर इफेक्टिव है ये। इट्स आप बनाकर और जब लगाकर इस कदर इफेक्टिव होगा, ट्रस्ट में। वो इंजेक्टेबल है और ये जो है इसकी पेनिट्रेशन हमने इतनी डेप्थ में बढ़ा दी है इंग्रेडिएंट्स के थ्रू कि आपको 2 to 3 days में इफेक्ट फील होगा। और तेजी से इफेक्ट चाहिए, सुबह शाम मसाज करवाइए और उसके ऊपर गर्म पानी करके उसमें टॉवल भिगोइए और वो उस जगह पे रख लीजिए। मजीद डीप पेनिट्रेशन होगी। क्या बात। या फिर गर्म उससे मुस्लिम शावर से आप गर्म पानी डाल लीजिए, शावर ले लीजिए, तो जितनी जल्दी पेनिट्रेशन होगी और वॉक अगर करेंगे तो इक्वल। स्पेशली इस हम के लिए, यहाँ एरिया के लिए, लव हैंडल्स के लिए, क्योंकि ये वो टारगेट पॉइंट्स होते हैं जो फीमेल में आफ्टर डिलीवरी बहुत तेजी से। अच्छा, ये हम के लिए भी लोग लेमन बॉटल का इस्तेमाल करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं, उसके लिए होता है। यस, और जैसे आपने कहा लव हैंडल्स के लिए भी, लोअर बेली के लिए भी, बाजुओं के लिए भी। क्यों ये एरिया क्यों इतने स्टबर्न होते हैं? क्योंकि ये बेसिकली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिपेंडेंट एरियाज है। तो उस वक्त हार्मोन्स लेवल हाई हैं आपके, तो आप हार्मोन्स को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, आपने ग़िज़ा भी सारी लेनी है, आपने सारी चीजें खानी है जो प्रोलैक्टिन इंक्रीज करने के लिए, दूध की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए। लेकिन आजकल बहुत ट्रेंड है और थोड़ा सा हमारे यहाँ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन है कि लड़की को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वापस शेप में आओ, वापस शेप में आओ। हाँ। तो उसको मैंने देखते हुए मैंने ये सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि बहुत लड़कियां आती हैं और फिर मैं मना करती हूँ कि देखो अगर आप जो है वो नर्सिंग मदर है, इट्स बेटर कि कोई भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट ना लिया जाए। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आप इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रिजल्ट बिल्कुल लेमन बॉटल जैसा मिले। क्या बात है, जबरदस्त। तो वाकई डॉक्टर बतूल दिल लुटी है। एक दिल है, कितनी बार जीतोगी? थैंक यू। अच्छा चले, आपकी रेसिपी कंप्लीट होगी। जबरदस्त। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है।